जब सिनेमा का मंच संस्कृति और मनोरंजन की सीमाओं से आगे बढ़कर राजनीति और कूटनीति की जमीन छूने लगे, तब एक सहज वाक्य भी अंतर्राष्ट्रीय भूचाल पैदा कर सकता है। ऐसा ही हुआ जब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सऊदी अरब के रियाद में हुए जाय फोरम 2025 में बोलते हुए बलूचिस्तान का जिक्र इस तरह किया कि पाकिस्तान सरकार तिलमिला उठी। एक्टर ने कहा था, यहाँ यानी सऊदी अरब में अगर आप हिंदी फिल्म बनाते हैं तो ये सुपरहिट होगी। तमिल, तेलुगु, मलयाली फिल्में भी करोड़ों का व्यापार करेंगी क्योंकि यहाँ कई देशों से लोग आते हैं। बलूचिस्तान से लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से लोग हैं, हर कोई यहाँ काम कर रहा है। ये वाक्य शायद सहज था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये गले की हड्डी बन गया। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार ने इसे बलूचिस्तान को अलग देश बताने के रूप में देखा और प्रतिक्रिया इतनी तीखी रही कि सरकार ने सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सलमान खान का नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम के चौथे शेड्यूल में डाल दिया है। ये वही सूची है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम दर्ज किए जाते हैं जिन पर आतंकवाद या अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है। इस सूची में शामिल होने का मतलब है कि सलमान खान की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। पाकिस्तान में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, सलमान खान का यह कथन बलूचिस्तान की अखंडता पर हमला और अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाला है। पाकिस्तान के लिए बयान उसकी आंतरिक असुरक्षा को छू गया क्योंकि बलूचिस्तान पहले से ही उसके राजनीतिक दर्द का केंद्र रहा है। वहां दशकों से बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य संगठन सक्रिय हैं जिन्हें पाकिस्तान आतंकी कहता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बताया जा रहा है। अमेरिकन और ब्रिटेन पहले ही इन संगठनों का आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान की अस्थिरता को लेकर संवेदनशीलता इतनी गहरी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र को स्वतंत्र बताना राजनीतिक विस्फोट की तरह माना जाता है। सलमान खान का बयान पाकिस्तान की सत्ता को इसलिए भी खटका क्योंकि ये किसी राजनीतिक सभा में नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच पर दिया गया था, जहां भारत के 3 सबसे बड़े सितारे मौजूद थे, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। पाकिस्तान मीडिया ने इसे भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नया रूप बताया और सोशल मीडिया पर हैशटैग सलमान खान टेररिस्ट ट्रेंड कराने का काम शुरू किया। वहीं भारत में इसे ओवर रिएक्शन बताया गया। कई फिल्म समीक्षकों और कलाकारों ने कहा यह बयान किसी राजनीतिक सोच से प्रेरित नहीं था बल्कि सामान्य संवाद का हिस्सा था जिसे पाकिस्तान ने जानबूझकर बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या आज एक अभिनेता की जुबान फिसलना इतना बड़ा अपराध है कि उसे आतंकवादी ठहराया जाए? क्या सांस्कृतिक मंचों पर बोलने वाले कलाकारों को अब हर शब्द तौलकर बोलना होगा? क्या किसी देश की सुरक्षा इतनी गहरी हो सकती है कि एक सामान्य कथन को राष्ट्रीय खतरे की श्रेणी में डाल दिया जाए? यह भी सोचना होगा कि एक लोकतांत्रिक दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रहित की सीमाएं कहां तय होती हैं। ये विवाद अब महज बॉलीवुड या मीडिया की खबर नहीं रही, ये बन गया है ये अभिव्यक्ति बनाम असुरक्षा, संस्कृत बनाम राजनीति और कला बनाम राष्ट्रवाद की टकराहट का प्रतीक। सलमान खान का वो वाक्य अब सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच उभरते नए तनाव की मिसाल बन चुका। रीटेक और शायद यही समय है ये समझने का कि आज के दौर में कहा क्या गया से ज्यादा अहम हो गया है कि किसे कैसे सुनाया गया।